हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में हम आपके लिए एनटीपीसी 28 दिसंबर और 29 दिसंबर और 30 दिसंबर तक के जितने भी जीएस के सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल ये क्या है। तो ये शुरू करते हैं पहला सवाल से। और ये सवाल जो लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इसी तरह के सवाल जीएस में आ रहा है। तो ये वीडियो को शेयर करिए जो लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते पहला सवाल से। पहला सवाल है, सबरीवाला मंदिर किस राज्य में है? उत्तर केरल। केरल में सबरीवाला मंदिर है। सेकंड नंबर में सेरीकल्चर संबंधित है। उत्तर रेशम कीट से। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है? शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है? शिमला में। श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? कुडमकुलम कहाँ पे है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। बिस्मार्क का सदस्य कौन नहीं है? जो सदस्य भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ये सब सदस्य है। जो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा ये सदस्य के अलावा वो बिस्मार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम 552 सीट है। 552 लोकसभा में अधिकतम सीट की संख्या है। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? अगर द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान होगा वो 60 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान है वो सेम रहता है और उसका वेट है वो कम ज़्यादा होता है। ठीक है, वेट रहेगा तब, लेकिन अगर द्रव्यमान रहा तो वो सेम रहेगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? उत्तर में गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसने की थी? प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? उत्तर में जैव विविधता विश्व पर्यावरण दिवस की है, जो 5 जून को किया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाया जाता है। अगला में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? कौन दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था ये नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुकुथी नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये सवाल आया हुआ है किसमें? तमिलनाडु में ये है मुकुथी नेशनल पार्क। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे पांडिचेरी। ये भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, माहे पांडिचेरी। बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? फागू चौहान। हमें हर स्टेट का राज्यपाल पूछा जा रहा है, राज्य का राज्यपाल, तो हर राज्य का राज्यपाल को याद कर लीजिए एक बार। बिहार का राज्यपाल क्या है? फागू चौहान। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? क्या होगा? छिपकिला दर्रा। छिपकिला दर्रा से सतलज नदी गुजरती है। ठीक है, दर्रा का नाम पूछा गया इसमें। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी?
1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो ब्रेन इंग्लिश में कहा जाता है इसको सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये फुल फॉर्म है, उसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, इस भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या था? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। तो याद कीजिए, फुल फॉर्म हर सवाल में एक ना एक पूछे जा रहे हैं, तो हर तरह का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। चिकनकारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी नृत्य संबंधित है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? कहाँ से चलाई गया था? दिल्ली और बनारसी, दिल्ली और बनारसी की पहले वंदे भारत से एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गया था। भारत के किस राज्य में तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। एनेस्थीसिया के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया? क्लोरोफॉर्म, ये एनेस्थीसिया के लिए किया जाने वाला है क्लोरोफॉर्म, जो बेहोशी में दिया जाता है, बेहोश करने के लिए। ये मेडिकल में लाइन में यूज होता है। कौन सा रोग विषाणु से फैलता है? विषाणु से फैलता है चेचक। विषाणु और जीवाणु और विषाणु से जितना रोग फैलता है वह याद देख लीजिएगा, ये सवाल में एक न एक आ रहे हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। केचुआ का पालन क्या कराता है? केचुआ का पालन वर्मी कल्चर केचुआ का पालन कराता है। हर तरह का पालन क्या होता है? मधुमक्खी का पालन, केचुआ का पालन, चींटी का पालन, हर तरह का पालन को याद कीजिए। नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरुआत हुआ था। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? पदार्थ की जो मात्रा है उसको किलोग्राम में मापा जाता है। गांधी जी गुरु का नाम क्या था? गांधी जी का गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। रेलवे के पहले सीईओ कौन थे? रेलवे के पहले सीईओ थे विनोद कुमार यादव थे और रेलवे के पहले सीईओ थे। किस बैंक का मर्ज पंजाब बैंक ने में किया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये कौन सा बैंक का मर्ज किया कौन बैंक से, वो याद कर लीजिएगा एक बार। पंजाब बैंक का किया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जालियांवाला बाग का हर सवाल में पूछता है, ये याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसरॉय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, वायसरॉय थे हत्याकांड के समय, जालियांवाला बाग हत्याकांड। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनएससी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनएससी का मुख्यालय है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। ये एप्पल है, वह अमेरिका कंपनी है, वो भारत का पहला संचार उपग्रह था। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। चीन का भी याद कर लीजिएगा, चीन का मुद्रा क्या है? यूनान। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। ये दोनों याद रखिएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या आता है, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने ही संविधान सभा बनाने का विचार दिया था। NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल यूजर इंटरफेस। NIU फुल फॉर्म से हर तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, एक बार फुल फॉर्म को देख लीजिएगा, कंप्यूटर का भी और
बाकी जो कॉमन है वो बेसिक में यूज होता है वो। NIU का नेशनल यूज़र इंटरफेस, NIU नहीं होगा, NUI होगा। यहाँ पे NIU नहीं होगा, NUI होगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1976 में हुआ था। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O है वो भारी जल का सूत्र है। फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कौन किसका फॉर्मूला है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के तरह से हर तरह के सवाल आ रहे हैं। एक बार विटामिन के समय से कौन सा कमी होता है, कौन सा डिजीज बीमारी होता है, ये सब याद रखिएगा। 42वां समांतर रेखा किन देशों के बीच है? 42वां समांतर रेखा वो अमेरिका और कनाडा के बीच है, याद रखिएगा। कौन रेखा किसके बीच है वो याद रखना होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, तो ये वीडियो को एक बार शेयर करना ना भूलें।